यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है, इसको हमने क्यू हीट प्रोवाइड किया। क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें एक्सपेंशन होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने कंसिडर किया कंटेनर में हमने पानी रखा है और हमने क्यू हीट प्रोवाइड किया। तो क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, ये जो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये वाले केस में जो वॉल्यूम है वो कुछ इतना है, ये वाले केस में जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो पानी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हमने हीट प्रोवाइड किया था, ये जो ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पाइप कंसिडर किया। ये पाइप को जब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में जो पाइप थोड़ा एक्सपांड करेगा, फिर उसके बाद बैंड कर जाएगा। तो इन शॉर्ट हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो मैटर होता है उसमें एक्सपेंशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो एटॉमिक वाइब्रेशन के वजह से होता है, जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट में। मगर यहाँ पर अभी अब तक के अगर हम लोग देखें या फिर कंक्लूजन निकालें तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है, एक्सपेंशन होता है मैटर में। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया थर्मोमीटर। थर्मोमीटर हमें पता है थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट ले पाते हैं। जब हमें बुखार होती है, हमें फीवर होता है, तो उस केस में जो डॉक्टर होता है वो थर्मोमीटर के हेल्प से चेक करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो थर्मोमीटर का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से ग्लास होती है और ग्लास के अंदर होता है कुछ इस तरीके का हॉलो पाइप, और वो हॉलो पाइप के अंदर फिल्ड होता है मर्क्यूरी। वो जो हॉलो पाइप होता है उसके अंदर फिल्ड होता है मर्क्यूरी। और यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी है इसके कॉलम के रेस्पेक्ट में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मर्क्यूरी की जो हाइट है इसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ़ाइन कर पाते हैं कितना टेम्परेचर है। तो बेसिकली डॉक्टर करता है क्या है, जो डॉक्टर होता है ये मर्क्यूरी के ये जो थर्मोमीटर होता है इसको बॉडी के कांटेक्ट में लाता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये मर्क्यूरी में एक्सपेंशन होता है हीट के वजह से। और ये मर्क्यूरी के वॉल्यूम में तब तक के एक्सपेंशन होते जाता है जब तक के ये थर्मोमीटर और बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो दोनों बराबर में नहीं हो जाए। तो जो मर्क्यूरी जो कॉलम है, ये मर्क्यूरी कॉलम के हाइट के रेस्पेक्ट में हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये मर्क्यूरी कॉलम का हाइट अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। मर्क्यूरी कॉलम का अगर हाइट अगर कम होता है इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, टेम्परेचर की जो स्केल होती है बेसिकली 3 टाइप की होती है। केल्विन स्केल के बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरी होती है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूँ 30 डिग्री सेल्सियस से कितने फ़ारेनहाइट के बराबर में होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। सिमिलरली 15 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कितने डिग्री सेल्सियस का होगा, कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर में होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऑब्टेन करेंगे इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग थर्मामीटर क्यों कंसिडर करें, यहाँ पर हम लोग रेफरेंस कुछ कंसिडर करने वाले, इसलिए हमने यहाँ पर थर्मामीटर कंसिडर किया। तो मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो थर्मामीटर होता है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। जस्ट इमेजिन ये थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करता है और ये जो मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट होती है वो इंक्रीज़ करती है। अल्टीमेटली हमें जो टेम्परेचर मिलता है वो मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें जो फ़ारेनहाइट स्केल मिलती है वो मिलती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हमें 2 रेफरेंस टेम्परेचर मिल गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेल्सियस पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको भी अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग प्लॉट करें तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया कुछ इस तरीके से ग्राफ। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ कंसिडर किया है। तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट करेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस। जैसे हम लोग ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाएंगे तो उस केस में तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करते जाएंगे सेल्सियस में। और जैसे हम लोग ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाएंगे तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था 2 रेफरेंस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया टेम्परेचर जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो बराबर में होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप है यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर ये हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको हमने किस हिसाब से कंसिडर किया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करिए, यहाँ पर हमें मिलेगा 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हमें मिलेगा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो उस केस में हमें मिलेगा कर्सर की टिप 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो ये जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली हमने कंसिडर किया 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिल रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस हमने कंसिडर किया तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन क्यों ड्रॉ किया है इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर ये लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया, ये जो लाइन है वो हमें इंडिकेट करेंगे कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना डिग्री सेल्सियस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा 10 डिग्री सेल्सियस, मगर जो इक्वेशन होगा उसे भी ऑब्टेन करना होगा हमें। तो इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में हर एक जो ग्रेजुएशन है उसकी जो वैल्यू है वो है 10। एक्स एक्सिस में हर एक जो ग्रेजुएशन है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हर एक जो ग्रेजुएशन है या फिर बोल सकते हैं हर एक ग्राफिकल ब्लॉक की जो वैल्यू है वो है 10। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो ग्रेजुएशन है उसकी जो वैल्यू है वो है 10, ये वाला ग्रेजुएशन इसकी भी वैल्यू है 10, ये वाला ग्रेजुएशन इसकी भी वैल्यू है 10, ये वाला ग्रेजुएशन इसकी भी वैल्यू है 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी 10, यहाँ पर भी 10, ये वाला ग्रेजुएशन इसकी भी वैल्यू 10 और इसकी भी वैल्यू 10। मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हर एक ग्रेजुएशन की जो वैल्यू है वो है 10। मान लेते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग हर एक ग्रेजुएशन की जो वैल्यू है वो है 18। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हर एक ग्रेजुएशन की जो वैल्यू है उसको हमने कंसिडर किया 18 ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हर एक ग्रेजुएशन की वैल्यू अगर 10 होती है और अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाए तो उस केस में हमें कितना ग्रेजुएशन कंसिडर करना होगा, उस केस में हमें कंसिडर करना होगा 100 ग्रेजुएशन। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के जाए तो उस केस में हमें कितना ग्रेजुएशन कंसिडर करना होगा, हमें कंसिडर करना होगा 180 ग्रेजुएशन, क्योंकि हमने डिस्कस किया था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो 10 ग्रेजुएशन होता है वो बराबर में होता है 18 ग्रेजुएशन के। तो हम लोग 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं तो हमें कंसिडर करना है 100 ग्रेजुएशन। सिमिलरली अगर हम लोग 32 से अगर हम लोग जाते 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तो उस केस में हमें कंसिडर करना होगा 180 ग्रेजुएशन। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 180 ग्रेजुएशन होगा फ़ारेनहाइट स्केल का वो बराबर में होगा 100 ग्रेजुएशन ऑफ सेल्सियस स्केल। इसका मतलब ये है कि जो 10 ग्रेजुएशन होगा एक्स एक्सिस जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो 10 ग्रेजुएशन होगा सेल्सियस स्केल का वो बराबर में होगा 18 ग्रेजुएशन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें जो टेम्परेचर जो मिला था वो मिला था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिमिलरली अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस कंसिडर करें तो उस केस में हमें जो टेम्परेचर मिलेगा फ़ारेनहाइट स्केल में वो मिलेगा 32 प्लस 1.8। यहाँ पर ये 32 हमने रेफरेंस कंसिडर किया, 32 प्लस 1.8। अभी ये 1.8 है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें चीज़ें हम लोग रेफरेंस जो हमने जो कंसिडर किया उसके रेस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर ये 1.8 है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग यहाँ से यहाँ पर जब हम लोग प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में हमें जो वर्टिकल जो लाइन दिखाई दे रही है उसकी जो वैल्यू उसको हमने कंसिडर किया 1.8। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1.8 ये भी है हमारा रेफरेंस। सिमिलरली जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस केस में हम लोग लिखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में जो रीडिंग होगी वो होगी 32 प्लस 2 इंटू 1.8। यहाँ पर ये जो 2 है वो है टेम्परेचर इन सेल्सियस और ये 1.8 हमारा जो बेस है वो।
सिमिलरली 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस केस में फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर होगा वो होगा 32 + 3 × 1.8। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 3 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और ये जो यहाँ पर भी जो 3 है वो डिग्री सेल्सियस में। सिमिलरली यहाँ पर हमने 2 डिग्री सेल्सियस में कंसिडर किया और सेम टू यहाँ पर अपीयर कर रहा है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं TC = 32 + TC × 1.8। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 32 + TC × 1.8 ये हमें इंडिकेट कर रहा है रीडिंग इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम लोग लिख सकते हैं जो TF होगा वो बराबर में होगा 32 + TC × 1.8। तो जो TF होगा वो बराबर में होगा 32 + TC × 1.8। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं TF = 32 + TC 1.8 ये बराबर में होगा 9/5 के। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। TF = 32 × TC × 9/5। तो अगर आपको सेल्सियस स्केल में अगर रीडिंग दी गई हो और अगर आपको फ़ारेनहाइट में अगर फाइंड आउट करना है कितनी होगी तो उस केस में आप यूज़ करोगे ये वाला इक्वेशन। तो मान लेते सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर है वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जो TC है उसकी जगह हम लोग पुट कर देंगे 30। तो हमें मिल जाएगा TF = 32 + 30 × 9/5। 5 × 5 और ये 5 6 R 30 हमें मिल जाएगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल में हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा 32 + 54 हमें मिल जाएगा 86। तो ये वाला जो रिलेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये वाले रिलेशन के हेल्प से अगर हमें सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया और फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है तो हम लोग सिंपली अप्लाई करेंगे ये वाला रिलेशन। सिमिलरली अगर हमें सेल्सियस स्केल अगर फाइंड आउट करना हो, मतलब टेम्परेचर अगर हमें सेल्सियस में फाइंड आउट करना हो और फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग कौन सा रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। तो रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए या फिर उस केस में हम लोग क्या रिलेशन अप्लाई करेंगे, तो वो रिलेशन को अभी हम लोग ऑब्टेन करेंगे। अगर हमें फ़ारेनहाइट में दी गई है और सेल्सियस में अगर हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है उसको हमने कंसिडर किया है, ये वाला जो स्टेप है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और इसके साथ जो 32 होगा यहाँ पर ये जो स्टेप हमने जो कंसिडर किया ये जो इक्वेशन TF = 32 + TC × 9/5 इसके साथ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग -32 कंसिडर करेंगे और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर हम लोग -32 कंसिडर करेंगे। मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग -32 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड पर भी। तो हमें मिल जाएगा TF -32 = 32 + TC × 9/5 -32। यहाँ से +32 -32 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा TF -32 = TC × 9/5। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 5/9 से तो हमें मिल जाएगा TC = 5/9 × TF -32। यहाँ पर ये जो कर्सर जो मूव जो कर रहा है कर्सर ये इक्वेशन पे जो मूव कर रहा है, ये जो इक्वेशन है ये जो रिलेशन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट स्केल में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है और अगर हमें सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम लोग ये वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। मान लेते जो फ़ारेनहाइट स्केल में हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 32 डिग्री सेल्सियस, तो ये TF के जगह हम लोग पुट कर देंगे। मान लेते 35 डिग्री सेल्सियस है वो। फ़ारेनहाइट स्केल में हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है मान लेते वो है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट सेल्सियस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो मान लेते फ़ारेनहाइट स्केल में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये TF के जगह हम लोग पुट कर देंगे 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो TF के जगह हमने पुट किया 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें मिल जाएगा TC = 5/9 35 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 35 - 32 ये हमें मिल जाएगा 3, हमें मिल जाएगा 5/9 × 3। तो इसको अगर हम लोग आगे इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा TC = 0.55 × 3, हमें मिल जाएगा 1.65 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ था जो कि था 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हमने यहाँ पर पुट किया, ये वाले रिलेशन में पुट किया TF के जगह 35 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमने टेम्परेचर को ऑब्टेन किया सेल्सियस स्केल में जो कि 1.65 डिग्री सेल्सियस। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर दिया और फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। सिमिलरली अगर हमें दिया हुआ है फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर और सेल्सियस स्केल में फाइंड आउट करना है कितना होगा टेम्परेचर, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन।